अगर ब्राउज़र को ये नहीं पता होगा कि यूज़र ने क्लिक किया तो क्या होगा, बटन सिर्फ दिखेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे, यूज़र एक्शन और जावास्क्रिप्ट लॉजिक के बीच का कनेक्शन टूट जाएगा, इंटरैक्टिव एप्लीकेशन बनाना लगभग असंभव हो जाएगा। यहीं पर एक इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म काम आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन केसरवानी और आप देख रहे हैं साइट बिल्डअप। आज हम ऐड इवेंट लिसनर और इवेंट लिसनर को डिटेल में समझेंगे, जानेंगे कि इवेंट को लिसन और हैंडल कैसे किया जाता है। डिफरेंट इवेंट टाइप्स के साथ प्रैक्टिकल एग्जांपल बनाएंगे, रियल वर्ल्ड सिनेरियो में इसका उपयोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इवेंट लिसनर क्या होता है। जावास्क्रिप्ट में इवेंट लिसनर एक ऐसा फंक्शन होता है जो किसी स्पेसिफिक इवेंट होने पर, जैसे क्लिक, की प्रेस, माउस ओवर, ईटीसी रन एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। मतलब हम जावास्क्रिप्ट को कह देते हैं जब भी ये इवेंट हो तब ये फंक्शन चला देना। अब हम इसको समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले मैं एक बटन बना लेता हूँ। तो यहाँ मैं लिखूंगा बटन और इसकी आईडी में दूंगा माई बीटीएन। तो मैं यहाँ लिखूंगा आईडी माई बीटीएन और बटन का नेम होगा क्लिक मी। आईडी माई बीटीएन इसलिए लिखा गया है ताकि जावास्क्रिप्ट में हम इस बटन को आइडेंटिफाई कर सकें। अब हम लिखेंगे जावास्क्रिप्ट कोड। तो जावास्क्रिप्ट कोड को हम लिखते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर। तो यहाँ मैं पहले लिखूंगा स्क्रिप्ट टैग और स्क्रिप्ट टैग को कर दूंगा क्लोज। तो सबसे पहले मैं एक कांस्टेंट वेरिएबल बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा कॉन्स्ट, वेरिएबल का नाम होगा btn इक्वल्स टू, हम मैं यहाँ लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, क्योंकि हम आईडी के थ्रू एक्सेस करने वाले हैं। और यहाँ हमारी आईडी है माई btn, तो इसको लिख देंगे डबल क्योट के अंदर माई btn। डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाई आईडी का मतलब होता है कि एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में जाओ और जिस एलिमेंट का आईडी माई btn है उसे ले आओ। अब हम बटन पर इवेंट लिसनर यूज करेंगे। तो यहाँ मैं लिखूंगा btn डॉट एड इवेंट लिसनर, यहाँ कर दूंगा क्लिक, कॉमा, और यहाँ कर दूंगा फंक्शन। यहाँ हमने बटन पर एक इवेंट लिसनर लगाया है। यहाँ ऐड इवेंट लिसनर एक मेथड है जो दो पैरामीटर लेता है, क्लिक और फंक्शन। यहाँ क्लिक एक इवेंट टाइप है, जब बटन क्लिक होगा ये चलेगा। और ये फंक्शन एक कॉल बैक फंक्शन है जो तब चलेगा जब वो इवेंट अकर करेगा। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जब भी बटन क्लिक हो तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। इसके बाद मैं लिखूंगा अलर्ट और यहाँ मैसेज दे दूंगा बटन क्लिक्ड। ये वो एक्शन फंक्शन है जो इवेंट के होने पर चलेगा। जब बटन क्लिक होगा तो अलर्ट बॉक्स ओपन होगा जिसमें लिखा हुआ आएगा बटन क्लिक्ड। यहाँ देख सकते हैं एक बटन शो हो रहा है क्लिक मी नाम का। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये मैसेज हमें शो होगा बटन क्लिक्ड। तो इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये देख सकते हैं मैसेज शो हो रहा बटन क्लिक्ड। अब हम समझेंगे इवेंट बबलिंग मेथड। इवेंट बबलिंग का मतलब होता है जब एक इवेंट सबसे इनर एलिमेंट जैसे बॉटम पर ट्रिगर होता है तो वो एलिमेंट ऑटोमेटिकली पेरेंट एलिमेंट तक प्रोपोगेट यानी ऊपर तक ट्रेवल करता है। मतलब इवेंट पहले चाइल्ड एलिमेंट पर फायर होता है, फिर पेरेंट, फिर उसके बाद ग्रैंड पेरेंट तक बबल करता है, जैसे बबल पानी के नीचे से ऊपर आता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले मैं एक पेरेंट ड्यू बना लेता हूँ। यहाँ लिखूंगा मैं ड्यू और इसकी आईडी होगी पेरेंट। इसकी थोड़ा स्टाइलिंग कर देते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा स्टाइल पैडिंग 20 px, बैकग्राउंड कलर ब्लू, और इसका नेम रख देते हैं पेरेंट ड्यू। इस पेरेंट के अंदर हम एक बटन बनाएंगे। मैं यहाँ लिखूंगा बटन, बटन की आईडी रख देते हैं चाइल्ड और बटन का नाम रख देते हैं क्लिक मी। अब कर देता हूँ बटन क्लोज। तो देख सकते हैं ये हो गया ड्यू हमारा पेरेंट एलिमेंट और बटन हो गया हमारा चाइल्ड एलिमेंट। अब हम दोनों पर क्लिक इवेंट लिसनर लगाएंगे। तो यहाँ मैं लिखूंगा स्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी एड इवेंट लिसनर। तो यहाँ लिखूंगा मैं एड इवेंट लिसनर। ये दो पैरामीटर लेता है तो हम इसका टाइप रखेंगे क्लिक, कॉमा, और इसके अंदर यूज करेंगे कॉल बैक फंक्शन। तो मैं यहाँ लिखूंगा फंक्शन। अब इसमें एक मैसेज पास करेंगे कंसोल के अंदर। मैं यहाँ लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, मैसेज होगा पेरेंट क्लिक्ड। ये सेम काम हम चाइल्ड के लिए भी करेंगे। मैं कर लेता हूँ इसको कॉपी और यहाँ कर दूंगा पेस्ट और यहाँ पेरेंट की जगह कर दूंगा चाइल्ड और यहाँ भी कर दूंगा चाइल्ड। यहाँ देख सकते हैं पेरेंट ड्यू के अंदर हमारा है चाइल्ड बटन। तो जैसे ही मैं चाइल्ड बटन पर क्लिक करूंगा तो चाइल्ड बटन तो क्लिक्ड होगा ही, साथ में पेरेंट ड्यू भी क्लिक्ड हो जाएगा। तो मैं इसमें क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ हमने कंसोल ओपन कर लिया है
अब इस बटन पर मैं क्लिक करूंगा, ये देख सकते हैं मैंने क्लिक किया तो सबसे पहले चाइल्ड क्लिक हुआ, उसके साथ ही पेरेंट भी क्लिक हो गया। तो ये होता है इवेंट बबलिंग। समझते हैं ये क्यों हो रहा है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में इवेंट का डिफॉल्ट बिहेवियर होता है बबलिंग, मतलब इवेंट बॉटम से टॉप की तरफ प्रोपोगेट करता है। अगर आप चाहते हैं कि बबलिंग ना हो तो हमें यूज करना पड़ेगा चाइल्ड के अंदर इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपोगेशन। इस तरह से अगर हम लिख देंगे तो ये अब बबलिंग नहीं होगा। तो इसको मैं कर लेता हूँ रिफ्रेश और इस बटन पर करूंगा क्लिक। तो देख सकते हैं जैसे ही मैंने क्लिक किया तो केवल चाइल्ड एलिमेंट ही सिलेक्ट हुआ है, ये बबल नहीं हुआ, पेरेंट तक गया ही नहीं। तो इस तरह से हम बबलिंग को स्टॉप भी कर सकते हैं। अब हम समझेंगे इवेंट कैप्चरिंग क्या होता है। नॉर्मली जब हम बटन पर क्लिक करते हैं सबसे पहले चाइल्ड इवेंट ट्रिगर होता है, फिर इवेंट बबल होके पेरेंट एलिमेंट तक पहुंचता है। प्रोसेस को इवेंट बबलिंग कहते हैं। लेकिन हम यहाँ इवेंट लिस्नर के अंदर ट्रू पैरामीटर पास कर देंगे, ये हो जाएगा इवेंट कैप्चरिंग। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ट्रू। अब इवेंट ऊपर से स्टार्ट होता है और नीचे चाइल्ड तक जाता है। तो इसको मैं कर लूंगा रिफ्रेश। अब मैं यहाँ करूंगा क्लिक, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले पेरेंट का, फिर उसके बाद चाइल्ड क्लिक हुआ। अब हम समझेंगे इवेंट डेलीगेशन। इवेंट डेलीगेशन एक स्मार्ट हैंडलिंग टेक्निक है। नॉर्मली जब हम मल्टीपल एलिमेंट जैसे एलआई के लिए क्लिक इवेंट लगाते हैं तो हमें हर एक एलिमेंट पे अलग अलग लिसनर लगाना पड़ता है। लेकिन इवेंट डेलीगेशन में हम एक पेरेंट एलिमेंट पे एक ही लिसनर लगाते हैं और उसके चाइल्ड एलिमेंट के इवेंट डिटेक्ट कर लेते हैं। ये काम होता है इवेंट बबलिंग के थ्रू। एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। सोचो तुम्हारे पास एक मेनू है जिसमें 100 लिस्ट आइटम है, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ईटीसी। अब अगर तुम 100 एलआई आइटम पर अलग अलग लिसनर लगाते हो तो कोड हैवी हो जाता है। इंस्टीड तुम एक ही लिसनर यूएल पेरेंट पे लगाते हो और जब भी कोई एलआई क्लिक होता है तुम चेक करते हो किस पे क्लिक हुआ। ये टेक्निक है इवेंट डेलीगेशन। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ एलआई लिख लेता हूँ यूएल के अंदर। तो मैं यहाँ लिखूंगा यूएल और इसके अंदर कुछ होंगे एलआई। तो मैं यहाँ लिखूंगा एलआई, इसका नाम दे देता हूँ होम, इसको कर देता हूँ अबाउट और इसको कर देता हूँ कॉन्टैक्ट। यूएल हमारा पेरेंट है एलआई का, तो यहाँ मैं दे देता हूँ एक आईडी। आईडी हो गया मेनू नाम का। अब हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू यूजर को टारगेट करेंगे। मैं यहाँ लिखूंगा स्क्रिप्ट टैग के अंदर से पहले लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और आईडी है हमारा मेनू, तो यहाँ कर दूंगा मैं मेनू। अब इस पर हम यूज करेंगे ऐड इवेंट लिसनर का। मैं यहाँ लिखूंगा ऐड इवेंट लिसनर, इसका टाइप रखेंगे क्लिक, मतलब जब भी एलआई पर कोई क्लिक करेगा। तो यहाँ कर दूंगा क्लिक कॉमा और हम यूज करेंगे कॉल बैक फंक्शन का। मैं यहाँ लिखूंगा फंक्शन। अब इवेंट लिसनर के अंदर हम कंडीशन देंगे। मैं यहाँ लिखूंगा इफ ई डॉट टारगेट डॉट टैग नेम ट्रिपल इक्वल्स टू एल आई और इफ ब्लॉक के अंदर हम लिखेंगे अलर्ट मैसेज देंगे। ये मैसेज इसलिए होगा कि हम बताएंगे कि हमने किस एलआई पर क्लिक किया है। तो यहाँ लिखूंगा मैं यू क्लिक्ड ऑन कॉनकैटिनेट करेंगे और यहाँ लिख दूंगा ई डॉट टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट। पहले मैं इस कोड का मतलब समझा देता हूँ आपको, फिर इसका आउटपुट देखेंगे। यहाँ हमने सबसे पहले लिखा डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाई आईडी और यहाँ कर दिया हमने मेनू। इसका मतलब हमने पेरेंट एलिमेंट यूएल को सेलेक्ट कर लिया। फिर हमने इस यूएल एलिमेंट पर इवेंट लिसनर लगाया। जब भी चाइल्ड एलआई क्लिक होगा इवेंट बबल होके यूएल तक आएगा और ये फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं हमने इफ ब्लॉक के अंदर लिखा ई डॉट। तो यहाँ पे ई एक इवेंट ऑब्जेक्ट है, इसमें क्लिक इवेंट के सारे डिटेल्स मिलते हैं, जैसे किस एलिमेंट पर क्लिक हुआ और कोऑर्डिनेट ईटीसी। और हमने लिखा यहाँ ई डॉट टारगेट डॉट टैग नेम ट्रिपल इक्वल्स टू एल आई। तो ई डॉट टारगेट का मतलब है वो एलिमेंट जिसको एक्चुअली क्लिक किया गया। अगर यूजर ने एल आई पर क्लिक किया हो तो ई टारगेट डॉट टैग नेम एल आई रिटर्न करता है, यानी कि हम यहाँ क्लिक चेक कर रहे हैं। अगर एल आई क्लिक पर होगा तो कोड आगे चलेगा, अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। यहाँ हमने लिखा अलर्ट और यहाँ पास कर दिया एक मैसेज, मतलब ये लाइन अलर्ट बॉक्स शो करती है। ई डॉट टारगेट इनर टेस्ट रिटर्न करता है क्लिक किए हुए एलआई के टेस्ट कॉन्टेक्स्ट को। मतलब अगर अबाउट पर क्लिक करेंगे ये मैसेज आएगा यू क्लिक्ड ऑन अबाउट। अगर कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो मैसेज आएगा यू क्लिक्ड ऑन कॉन्टैक्ट। अब ये समझते हैं कि यहाँ हमने कैपिटल लेटर में एलआई क्यों लिखा, स्मॉल लेटर पर क्यों नहीं लिखा। तो यहाँ देख सकते हैं ई डॉट टारगेट डॉट टैग नेम एक प्रॉपर्टी है जो बताती है कि
क्लिक किस एचटीएमएल टैग पर हुआ, और ये हमेशा अपर केस मतलब कैपिटल लेटर में वैल्यू रिटर्न करती है। कहने का मतलब अगर आप जनरली एलआई पर क्लिक करेंगे तो कंसोल में आउटपुट आएगा कैपिटल में एलआई। अगर तुम एलआई लोअर केस में लिखोगे तो कंडीशन रिटर्न करता है कैपिटल एलआई, यहाँ हो जाएगा कैपिटल एलआई ट्रिपल इक्वल टू, अगर हम यहाँ लिख देंगे स्मॉल एलआई तो ये मैच नहीं करेगा, यहाँ कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, इसलिए हम लिखते हैं यहाँ कैपिटल एलआई। अगर हमें यहाँ एलआई स्मॉल में लिखना है तो हम यहाँ करेंगे ई डॉट टारगेट डॉट टैग नेम डॉट टू लोअर केस फंक्शन ट्रिपल इक्वल्स टू स्मॉल एलआई। तो इससे केस का इशू खत्म हो जाता है, चाहे टैग नेम अपर केस में या लोअर केस में कंपैरिजन सही चलेगा। अब हम देखेंगे इसका आउटपुट। तो मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ हमें पास करना होगा ई को, तभी ये वर्क करेगा। जैसे ही मैं होम पर क्लिक करूंगा तो यहाँ देख सकते हैं आउटपुट आ रहा है यू क्लिक ऑन होम। अगर मैं अबाउट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ देख सकते हैं मैसेज यू क्लिक ऑन अबाउट। ऐसे ही मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ मैसेज आ गया यू क्लिक ऑन कॉन्टैक्ट। तो इस तरह से हम इवेंट डेलीगेशन करते हैं, इससे हमारा कोड फास्ट होता है और मेमोरी में स्पेस भी कम लेता है। अब आपके लिए होमवर्क है, create a nested structure div section button and test both bubbling and capturing. First, add event listener dynamically using JavaScript not inline. Second, try to implement a simple todo list using event delegation for delete and edit button. तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इवेंट लिस्नर जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट का कोर हिस्सा है। इसकी मदद से वेबसाइट रिस्पॉन्सिव और इंटरेक्टिव बनती है। हर एग्जाम्पल खुद ब्राउजर में रन करके जरूर देखें, प्रैक्टिस के साथ कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे। अगली ट्यूटोरियल में मिलते हैं।